बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सिस्को सर्टिफिकेट असाइनमेंट आप कैसे बना सकते हो, अकाउंट बनाने से लेकर जो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट जितने भी इश्यूज इसमें आते हैं कि आपको ईमेल नहीं आई, आपको जो अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा, कुछ भी आपको टेस्ट नहीं करना आता जनाब, आपको PDF प्रोवाइड करूंगा। एक दफ़ा रीड करना है, आपने टेस्ट देना है, इंशाल्लाह 100% कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, इस वजह से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको आपने कंप्लीट देखना है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। सबसे पहले जो चीज़ है रिक्वायर्ड आपको, वो है आपकी ऑफिशियल स्टूडेंट आईडी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको ये नहीं पता कि ऑफिशियल स्टूडेंट आईडी क्या होती है। यहाँ पर अपने LMS में आना है और अपनी प्रोफाइल में आना है। अपनी प्रोफाइल में जब आप आओगे, यहाँ पर आपको एक शो हो रही होगी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है @view.edu.pk। हर बंदे की अपनी एक यूनिक व्यू ईमेल आईडी होती है, इसको बोलते हैं व्यू ईमेल आईडी। इसको आपने लॉगिन करना है, ठीक है। ये आपके पास लॉगिन होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको इसका पासवर्ड नहीं पता, बहुत सारे ऐसे जिनको नहीं पता, तो अब इसका पासवर्ड रीसेट आपने कैसे करना है, इसके दो सलूशन है जनाब, ठीक है। पहला जो इसका सलूशन है वो ये है कि आप अपने कैंपस रब्ता कर सकते हो, अपने किसी भी इंस्ट्रक्टर को जो वहाँ पे है ना, आपके जानने वाले जिन्होंने आपको एडमिशन दिया, उनको वहीं से व्हाट्सअप मैसेज करो कि जनाब ये हमारी ईमेल आईडी है, इसका ना पासवर्ड रीसेट कर दो, ये हमें नहीं मिल रहा। तो वो आपको रीसेट करके दे देंगे और आपका जो टाइम लगेगा वो 5 से 10 मिनट का लगेगा, जो वो रीसेट करके देंगे। ये पहला सलूशन है। अब आपको अगर नहीं पता कि कैसे करनी, तो सिंपल, कोई इशू नहीं है। आपने इस यहीं पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट ईमेल नज़र आएगी। ये जो स्टूडेंट ईमेल है, इसमें देखना है आपकी, अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो कोई ईमेल आईडी आपके मोबाइल में एक्टिव होगी, वो वाली ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डालनी है। जैसे कि मैं आपको डाल के देता हूँ यहाँ पे, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल जाते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए पेस्ट हो गया। और सेव के बटन पर जब आप क्लिक करते हो, सेव के बटन पर, तो ये देखें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और वेरिफिकेशन ईमेल है वो क्या है, वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अपडेट हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, अब आपने अपनी इस ईमेल का पासवर्ड रीसेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने लॉग आउट करना है, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा लॉग इन के प्रोसेस में आना है। और जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपने, ये आपको फॉरगेट पासवर्ड का नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ऊपर आपने अपनी आईडी डालनी है। पासवर्ड लिखें या ना लिखें, अपनी जो स्टूडेंट आईडी वो डालने के बाद फॉरगेट पासवर्ड पर आना है। और आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जो आईडी है वो लिखनी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल जो ईमेल आईडी आपकी जो आपने वहाँ पे लिखी है वो आपने यहाँ पे डालनी, जो आपने वहाँ पे डाली है वो आपने यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे नीचे आपने कर देना है बोथ पासवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, बोथ पासवर्ड कर देना है। या आप कर सकते हो कि अगर आपने सिर्फ LMS का पासवर्ड रीसेट करना हो तो आप यहाँ से सिर्फ LMS का कर सकते हो। अगर आपने दोनों ईमेल पासवर्ड रीसेट करने हो तो आप दोनों कर सकते हो। अगर अलग अलग करने हो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं कहता हूं कि मुझे ना सिर्फ ईमेल का पासवर्ड रीसेट करना है, ठीक है। मैं ईमेल पर करके ना सेंड के ऑप्शन पर क्लिक किया, जैसे ही किया है आपके सामने ये क्या हो जाएगा, उस पर एक ईमेल चली जाएगी। ये देखिए उन्होंने लिखा है लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड कोर्स। ये वाली, यानी कि दोनों में से कोई एक जो आपके पास लॉगिन है वो चेक करो। तो जो लॉगिन है वो देखते हैं हम, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास पासवर्ड रीसेट की ईमेल आ गई। यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद वो बोलेगा कि जनाब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो सुजेस्ट कर दो और रीसेट पासवर्ड कर देना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फिर ये मसला करेगा, ठीक है। याद नहीं रहना। और यहाँ पे, ठीक है, मैं सेव कर लिया इसको, ठीक है। और क्या कर दिया है, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर दिया है। अब क्या होगा, जो मेरी ईमेल का पासवर्ड था वो रीसेट हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आना है गूगल पर और यहाँ पे लिखना है ईमेल लॉगिन, ठीक है। और अपनी जो ईमेल है उसको आपने लॉगिन कर लेना है, सिंपल, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने वो ईमेल आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, ठीक है। जब आप लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी ईमेल आ जाएगी, जिसमें आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा ईमेल
ईमेल शो हो रही होंगी और नेटकैड एकेडमी की आपको ईमेल ढूंढनी है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे नेटकैड एकेडमी की काफ़ी ईमेल्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कहते हैं कि हमें ईमेल्स नहीं आती, तो जनाब मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह से ईमेल आती है। तो नेटकैड एकेडमी की ये वाली ईमेल आपने ओपन करनी है। अगर नहीं आई हुई तो सुन लीजिएगा गौर से कि कैसे आएगी। यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट का है। तो अगर तो आपके पास ये वाली ईमेल नहीं आई हुई तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको ये वाली जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ कौन सी है, www.netcad.com, या आप सिर्फ netcad.com लिख सकते हो। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, netcad.com। अगर आपके पास ईमेल नहीं आई हुई, आपने इस वेबसाइट पर आना है, ठीक है। इस वेबसाइट पर जब आप आओगे, ये इसका मकसद क्या है पहले सुन लो, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, ये जो ईमेल का मकसद है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इन्होंने ये स्पेशल लिंक आपका दिया हुआ है। हर स्टूडेंट का एक स्पेशल लिंक है, जब उस पर क्लिक किया जाता है ये जो एक्टिव अकाउंट पर है, तो वो अकाउंट एक्टिव होता है। फिर जाके ये उनके प्रोसेस में भी एक्टिव होता है और आपके प्रोसेस में भी एक्टिव होता है। और जब एक्टिव अकाउंट शो होगा तब आपका जो सर्टिफिकेट है वो रियल माना जाएगा, और तब आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। समझ आ रही है मेरी बात की। अब आपने करना क्या है, अब अगर आपको ईमेल नहीं आई हुई, आपने netcat.com इस पर आना है, और आने के बाद कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे टॉप पे आपको एक शो हो रहा होगा लॉगिन का, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन आपने नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपने ये जो लिखा हुआ है ना, रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी वो ईमेल मांगेगा। अब यहाँ पे ईमेल आपने पता है कौन सी देनी है, जो आपकी व्यू ऑफिशियल ईमेल है, ठीक है। कौन सी, व्यू ऑफिशियल ईमेल, ठीक है। जब आप दोगे, नीचे लिखा हुआ रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल, क्लिक करोगे, रीसेंड हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे दोबारा वो आ जाएगी। बस सिंपल, आपको ईमेल आ गई। किसी इंस्ट्रक्टर को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रक्टर को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ईमेल आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस में सिंपल आपने ये जो एक्टिव अकाउंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे सबसे पहले वो क्या कह रहा है, टोकन एक्सपायर्ड। तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे कि वहाँ पे बैक टू लॉगिन जाते हैं और रीसेंट एक्टिवेशन करते हैं। ये जो इशू आया है ये बहुत सारे स्टूडेंट को आया होगा कि जनाब यहाँ से इशू आया। तो हमने करना क्या है, लॉगिन एक्सपायर हुआ कोई बात नहीं, इस netcat.com पर जाना है। लाइव आपके सामने करके दे रहा हूँ। ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी जो अपनी ईमेल है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे जो हम रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल है इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर रीसेंड करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये और ये रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल पर क्लिक किया है, अभी आपके सामने जो है वो ईमेल आ जाएगी। हम उस पर क्लिक करेंगे और अकाउंट हमारा एक्टिव हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ना सिस्को का, ये सारे सुन लो कान खोल के, ये अभी से करना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा डेली करो, क्योंकि एंड टाइम में एक दिन में ये नहीं होगा, और CS 610 का बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ऊपर देखो, अभी ये ईमेल आई है अगेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 मिनट्स अगो, ठीक है, 0 मिनट्स अगे। तो ये आपका जो अकाउंट का एक्टिवेशन लिंक है अगेन आ गया है। यहाँ पर क्लिक करो, और अब यहाँ पे वो मांगता है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अगेन आपका वो एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर जैसा मैंने आपको पहले बोला वैसे करना है। स्ट्रॉन्ग सुजेस्ट पासवर्ड पर भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना के रखा है, अल्लाह करे लग जाए, ठीक है। और इस पासवर्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपने भी क्या करना है, इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए 12 डिजिट्स का, ठीक है। उसमें आपका क्या होना चाहिए, अपना फुल नेम लिख लेना, ठीक है। यानी कि मेरा नाम ज़मान है तो मैं Z कैपिटल लिख रहा हूँ, बाकी छोटे, और साथ में फुल स्टॉप, और साथ में कुछ जो रियाजी है उसके वर्ड, यानी कि 1 2 3 या 786 या 11 12, ठीक है। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। और स्पेशल करैक्टर जो होते हैं, स्टार, हैश, फुल स्टॉप, उनमें से। और अगेन यहाँ पे आपने वही पासवर्ड जो यहाँ पे डाला है वही नीचे डालना है, और क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करोगे, ये नीचे ऑप्शन बना हुआ है, ये ऊपर रोमिंग हो रही है, ठीक है। आपकी जो सिस्को आइडेंटिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे इस बच्ची का नाम है सना, तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारा जो है वो सारा कुछ हो गया है, ठीक है।
सारा कुछ डन हो गया। अभी क्या हुआ है, अभी हमने यहाँ पे इसको मज़ीद डिटेल से लेके चलना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी जो कि लास्ट में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, आपने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जिस स्टूडेंट का है उसने अपना फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। ये भी मैं उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड करके आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना बर्थ मंथ लिखना है कि किस मंथ में आप पैदा हुए और किस साल में पैदा हुए। देन आपने इस पर क्लिक करना, जस्ट आई एग्री टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ। और यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका है फीमेल मेल जो भी है, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो सही है, नहीं तो प्रेफर नॉट टू से जो लिखा हुआ वही ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग, तो अगर आपका एक्सपीरियंस था तो ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो, नहीं तो नन कर देना, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और नीचे क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये मैं 1 मिनट में फिल करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट है ना वो बिल्कुल डन हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस चीज़ को करने से पहले मेरी कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखें। मैं आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। ये CS201 की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। मोस्टली सारी असाइनमेंट्स की जो लास्ट डेट है ना वो जनवरी 15 ही है, और कोशिश करो उससे अभी बना के रख लो, ठीक है। लास्ट डेट में नहीं बनेगी यार, समझो इस चीज़ को। जो CS610 है उसका जो सर्टिफिकेट है वो ही आने में आपको हफ्ता लग जाएगा, फिर वहाँ पे बैठ के रोते रहना, और इसको ना देने से आप फेल हो सकते हो, मैं ये कह सकता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो एक पूरा कोर्स था जो आप मिस कर रहे हो, इस वजह से आपको फेल कर दिया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। अब जब आप इसकी सिस्को असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये हर जो भी आपकी है असाइनमेंट उसमें है तीनों सब्जेक्ट्स में से। तो इसमें सबसे पहली है जिसमें आपका टाइम बचेगा, वो ये है कि जितने भी कोर्स एक्टिविटीज़ होंगी उनको आपने अटेम्प्ट नहीं करना, ये ऑप्शनल होती है। इसमें मॉड्यूल्स को रीड करना, उनके चैप्टर्स को देखना, ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। वो ऑप्शनल होती हैं, उनको आपने डन नहीं करना, कोई इशू नहीं होता। कोर्स फीडबैक जो होता है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद होता है, उसकी भी टेंशन नहीं होती, ठीक है। और मेन चीज़ होती है आपका फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम में समरी टेस्ट होते हैं। समरी टेस्ट में आपको जो है वो 70% मार्क्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। ये कैसे आएंगे मैं आप बताता हूँ। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोर्स चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक PDF दूंगा, उसमें आपको ना समरी टेस्ट मिल जाएंगे ऐसे ना तरतीब से, समरी 1 समरी 2, ये आई थिंक 10-11 समरी टेस्ट होंगे। तो उसमें फाइनल एग्ज़ाम भी है, तो वो सारी क्या है एक तरतीब से लिखे हुए हैं, और इनका जो क्विज़ होगा वो भी सेम होता है। यानी कि अगर आपका है तो वो आपके दोस्त का भी सेम होगा। तो वो जो PDF आपको दूंगा ना, तो उसकी समरी टेस्ट आपने पढ़ते जाना है। अगर आप पार्ट 1 को अटैम्प्ट कर रहे हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो उस टाइम आपने क्या करना है, उस PDF में जो पहला पार्ट 1 है उसको एक दफ़ा रीड कर लेना है, अटैम्प्ट करना है, इंशाल्लाह इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 70% क्या इंशाल्लाह 100% आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, समझ आ रही। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। और इसके लिए कैसे जो है वो डाउनलोड करते हैं, ये भी इशू रहता है स्टूडेंट को कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे कैसे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लिक ऑन द स्टार आइकन पर करते हैं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमें फ़िज़ा में हवा में बातें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ कि जो सर्टिफिकेट आपका वहाँ से डाउनलोड होगा वो ऑलरेडी PDF फॉर्म में होगा। उसको हमने जस्ट जैसे हम पहले अपलोड करते हैं वैसे ही अपलोड करना है, और कुछ भी नहीं है। 15 जनवरी से पहले करना है। सर्टिफिकेट आप जब मर्ज़ी अपलोड कर लो, यानी कि 15 जनवरी तो। लेकिन ये जो अकाउंट वाला प्रोसेस है, ये सारा जो प्रोसेस है इसको अभी से बना के रखना है। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई भी मैटर नहीं करती। अभी आपने करना क्या है, आपका अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। आपको इसका पासवर्ड याद रखना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड भूल जाएगा तो जनाब आपको इसका पासवर्ड रीसेट करने के लिए दोबारा ईमेल करनी पड़ती है, ठीक है। वो दोबारा आपकी ईमेल पे आएगा वो सारा प्रोसेस है, ठीक है। और ये कहाँ से होगा ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये प्रोफाइल में जाके होता है, लेकिन फ़िलहाल हम जो दूसरा काम है वही करते हैं, ठीक है। होम में जो हमारे पास है पूरा पोर्टल आया हुआ, उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपने करना क्या है, ये एक डब्बा आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है
कोर्सेज आई हैव इनरोल्ड इन। तो ये आपका कोर्स है जो कि एंडिंग सून होने वाला है, और इसमें आपका कोर्स का आप देख सकते हो टाइटल भी, CPA प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन C++, प्लीज़ फिनिश बाय 15 जनवरी। ये देखें आपको वहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ये तीर नज़र आ रहा है लॉन्च कोर्स का, ठीक है। इस तीर से आप इस कोर्स को लॉन्च कर सकते हो। जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोसेस था ना, वो इस स्टार में छुपा हुआ है। इस स्टार पर जैसे आप क्लिक करते हो तो वो आगे आपको ना 3 इंस्ट्रक्टर का बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रक्टर का होता है। तो आपने तीनों को इकट्ठा ऊपर एक सिस्को वाला होता है उस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको आगे मज़ीद दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको अगर आपको इसकी चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो वो डेमो टेस्ट भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इन्होंने फुल गाइड किया हुआ है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। ये टूर देख सकते हो आप। इस टूर में आपको कंप्लीट ये जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाओगे, आपको बताएंगे कि ये साइट लिंक है, ये आपने समरी टेस्ट देना है, ऐसे ऐसे करना है। तो ये अगर आप इसको भी एक दफ़ा देख लोगे ना तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको इजीली समझ आ जाती है कि यार यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बातों की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जनाब आपके जो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से ये जो रिकॉर्डिंग्स है और इस पर जब आप ऐसे क्लिक करते हो, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग पे ये आगे वाला जो ऑप्शन था इस पर वो टिक लग जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि इन रिकॉर्डिंग्स को सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो वो आपकी मर्ज़ी। ये इसेंशियल ऑप्शनल है तो इनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड जो सर्वेज हैं उनको आपने करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट टू स्टार्ट द कोर्स, ठीक है। टर्म्स एंड सर्विस जो है उनको आपने एक्सेप्ट करना है और वो स्टार्ट हो जाएगा कोर्स आपका, ठीक है। इसी तरह जो आपका सबमिट टू स्टार्ट द कोर्स, ठीक है, यहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपने इसका जो सबमिट मिशन है यानी कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको यहाँ से आपने सबमिट करना है, ठीक है। और वो पॉलिसीज़ कोई बड़ी नहीं है। यहाँ पे जस्ट देखें, ये एक छोटा सा क्लिक था, बाय क्लिकिंग द बॉस आई एग्री टू अबव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जस्ट इतना किया है और सबमिट पर क्लिक किया है। ये आपका सेशन जो है ना वो 1 घंटे का था। ऊपर देखें योर सेशन विल एक्सपायर इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, 1 सेकंड में कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर भी टिक लग गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि वेलकम सर्वे, ठीक है, सबमिट टू स्टार्ट द कोर्स। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस सर्वे को हमने सबमिट करना है और वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, लम्हा बा लम्हा हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। थका हूँ मैं खुद भी और आप भी थक गए होने। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये छोटा सा एक सर्वे दिया है और इसमें थोड़े से MCQs हैं कि व्हाई डिड यू इनरोल इन दिस कोर्स, यानी कि मेरी फील्ड ऑफ स्टडी में रेलेवेंट था तो बस ठीक है, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रियर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, नो आई हैव नो हैंड C++ है, ठीक है। हैव यू लर्नड और यूज्ड बिफोर, तो मैं C++ कर देता हूँ, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग CP, यस कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी लगा दो यार, वो आपको कर लेंगे, ठीक है, इतना मसला नहीं है, ठीक है। इसमें इतना मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ योर जेंडर, तो यहाँ से आप फीमेल कर देते हो। हाउ ओल्ड आर यू, तो इस तरह कर सकते हैं। और सबमिट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस सर्वे, यू विल नाउ रीडायरेक्ट बैक टू द मेन नेविगेशन बॉक्स बाय क्लिकिंग हेयर। यहाँ पे जो क्लिक हेयर उस पर आप क्लिक करते हो तो आप वापस उस पर आ जाते हो और यहाँ पे आपको एक टिक देखने को मिलेगा कि जनाब ये आपका जो काम है ये भी डन हो गया। अब आपने क्या करना, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से जो आपका कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है और नीचे है लिखा हुआ कोर्स कोरिकुलम और सर्टिफिकेट और सिलेबस वगैरह। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। सॉरी, इससे ऊपर भी एक टिक था, ठीक है, ये इसको भी मैं डन कर दिया। ये देखें सारे मैं डन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से एसेंशियल स्टार्ट हो रहा है, स्टडी रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर तो आप इसके जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना चाहते हो, इनको सीखना चाहते हो तो जनाब आप ऊपर से स्टार्ट करो और देखना शुरू कर दो। अगर नहीं तो फिर आपने क्या करना है, आप इनको टिक करते जाओ, ठीक है। और ये जो समरी टेस्ट है ना ये लाजमी है, ये मॉड्यूल मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो CPU मॉड्यूल टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। CPU मॉड्यूल टेस्ट 2 है, ये ऑलमोस्ट 11 है या इतने हैं आई थिंक, ठीक है। 2 मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जब आप करोगे नीचे नीचे जैसे जाते जाओगे ना ये आनेंगे, तो ये लाजमी है। बाकी जो है वो एक्सेप्शनल है, उनको आप टिक करो और कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है, उनको करने की ज़रूरत नहीं। अब इनको आपने
करना कैसे है वो मैं अगर इसी वीडियो में लेके चला तो बस फिर एंड हो जाएगी वीडियो की, ठीक है। मैं आपको वो PDF प्रोवाइड करूँगा, वो PDF अब आपको मिलेगा कैसे, तो जनाब पहला कमेंट जो हमारा है ना वो आपने चेक करना है। सबसे पहले लिंक होगा हमारा सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो आपने सब्सक्राइब कर देना है हर सूरत में, ठीक है। रीड मोर का ऑप्शन करना है, नीचे आपको लिखा हुआ आएगा कि CA सर्टिफिकेट PDF यानी कि टेस्ट, वो मैं ऊपर कुछ लिख दूंगा, आप इजीली जस्ट क्लिक करना है, वो गूगल ड्राइव में होगा, डाउनलोड कर लेना है। और उसमें टेस्ट वाइज यानी कि जैसे ये मॉड्यूल वाइज दिया हुआ है सेम वैसे ही वहाँ पे मॉड्यूल वाइज आपको पूरा एक ही PDF में मिल जाएगा। आपने ऊपर से उसको एक दफ़ा पढ़ना है, इसको अटैम्प्ट करना है, एक दफ़ा पढ़ना है, इसको अटैम्प्ट करना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये समरी टेस्ट आ जाते हैं पार्ट 1 में, इसमें आपको पार्ट 1 समरी टेस्ट देना है, ठीक है, ये भी लाजमी होता है। और उसके अलावा जो दूसरे होते हैं उनको लाजमी नहीं होते, उन पर आप इस तरह से टिक कर सकते हो। ये देखो, ये दूसरे जो डब्बे हैं टेस्ट वाले वो लाजमी है। उसके बाद ये आपका इंटरमीडिएट वाला तब स्टार्ट होता है जब आपका ये पहले वाला टेस्ट पास हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आएगा और फाइनल में आपको समरी टेस्ट है जो वो भी आपको यहीं से मिलना है। और ये करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद आपको जो है वो क्या होगा भला, ये करने के बाद आपने अपना वो डाउनलोड करना है अपना वहाँ से सर्टिफिकेट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली अगर आप इन चीज़ों को पढ़ के करो तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सीखने को भी मिलता है क्योंकि आप लोगों की ये इसेंशियल है, आप लोगों को ये आनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको इन चीज़ों की तो समझ आ गई होगी। अब मेन चीज़ तो टेस्ट है और टेस्ट में से 70% लेना ज़रूरी है। अगर नहीं आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस टेस्ट को अगेन आपने जो है वो अटैम्प्ट करना है तो आ जाएंगे, ठीक है। साथ में आप चैट GPT से भी उसके आंसर निकाल सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आंसर निकलते हैं, ठीक है। ये करने के बाद जब आपका ऐसे ही नीचे नीचे आते जाएंगे तो ये खुलती जाएंगी जो समरी टेस्ट रहते हैं और एंड पे आपका वो फिनिश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद अच्छा यहाँ पे आप इसको ना कीजिएगा, ये जो आपका है ना रीसेट यूज़र टूर ऑन दिस पेज, अगर यूज़र टूर वो आता है तो उसको छोड़िएगा, इस पर आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये करने के बाद आपने वहाँ से, जैसे मैंने आपको स्टार का ऑप्शन बताया, ये वो आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। और स्टार में जाने के बाद आपने वहाँ से क्या करना है, जस्ट अपना स्टार पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है अपना सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट आपका जो है वो डाउनलोड होकर आएगा आपकी, आई थिंक ईमेल में ही आएगा वो, ठीक है। एक दिन भी लग जाता होता है, फ़ौरन भी आ जाता, फ़ौरन नहीं आता, एक दिन लग जाता है CS 201 में, और CS 610 में ज़्यादा दिन लगते हैं, ठीक है, वीक के करीब दिन लग जाते हैं। तो वो जब डाउनलोड हो जाएगा PDF में, वो रेडी होगा, आपने क्या करना है, अपना LMS ओपन करना है, असाइनमेंट सेक्शन में जाना है और जैसे हम पहले फ़ाइल अपलोड करते हैं सेम वैसे फ़ाइल अपलोड करनी है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की, अगर आपको पास ये टाइम नहीं है जितना टाइम लगा है सारा अकाउंट को एक्टिव करने में, ये टेस्ट करने में और सारा कुछ, तो जनाब भाई आपका हाजिर है। आप लोगों ने किसी और से भी तो करवानी है पेड, अगर आप मुझसे करवाओगे तो वो एक ट्रस्टेड चीज़ आ जाएगी। आई होप आप लोगों को इतना तो यकीन होगा, नहीं यकीन तो एक दफ़ा चैनल विज़िट कर लें, आपको यकीन हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपने क्या करना है, कांटेक्ट करना है, इंशाल्लाह आपको रियल दिया जाएगा जो सर्टिफिकेट होगा। और उसमें मज़े की बात, ठीक है, वो आपको ना, मैं ये जो आपका अकाउंट बना है, जिसको डाउट होगा उसको अकाउंट दूंगा, जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का टाइम आएगा तो उसको बोलूँगा अपना अकाउंट खुद लॉगिन करो और इसका जो अपना सर्टिफिकेट है वो खुद डाउनलोड कर लो, ठीक है। मज़े की बात है, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है, जो चार्जेस है वो मैं सबसे लो लूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। उसमें वो जो जैसे आपसे ले रहे हैं 1500, ठीक है, 1200, 2000 भी ले रहे हैं, जिनको नहीं पता वो बच्चे दे भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़्यादा पैसे भी नहीं देने, ठीक है, और काम भी आपका तसल्ली बख्श हो जाएगा और विद इन ड्यू डेट हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जनाब आप लोग भी थोड़ी सी जो है ना वो जल्दी दिखाइएगा, जल्दी आइएगा, ताकि जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिले। एंड टाइम में आने का फ़ायदा नहीं होना यार, एंड टाइम में आपको पता है कितना टाइम अब लगा है, ठीक है। अगर कोई और इशू आ जाता है बीच में तो फिर मसला बन जाता है, तो इस वजह से ये सारे इश्यूज़ क्लियर करने हैं हमने। तो आपने जल्दी करनी की कोशिश, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आना है और जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अपलोड कर देना है, बस डन, ओके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आई होप बड़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह से आपको किसी ने भी गाइड नहीं किया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।